पिस्टल पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग हैं। अब कौन किसके कंधे पर बैठकर आगे बढ़ा है ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचे कि क्या करेंगे। अब वो कॉलम है उसमें एक कॉलम कास्ट का भी ऐड कर दीजिए और जानकारी ले लीजिए। अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो करेक्ट फिगर आप ही निकलवा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल साफ ये कह दिया था कि अब किसी को कंधे पर बैठा के बीजेपी आगे नहीं करेगी। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा तंज था कि नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने अपने कंधे पर बैठा के मुख्यमंत्री बनाया, उस पर अब विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने खुलकर कहा है कि कौन किसके कंधे पर बैठकर कितना ऊंचा उठा है ये तो लोग जान रहे हैं, वो तो चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा। वहीं संजय झा ने भी कास्ट सेंसस को लेकर जो अपनी बातें रखी हैं, जाति आधारित गणना को लेकर अपनी बातें रखी हैं, क्या कुछ वो कह रहे थे। गोपाल मंडल पर भी बयान दिया है, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हम लोगों के पार्टी में अगर कोई आदमी इस तरह की बात कर रहा है वो गलत है। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी जी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग हैं। और हम लोग उस तरह के, और इसलिए हम लोग भर्त्सना करते हैं। गाली भी भाषा का प्रयोग हम तो कह रहे हैं, हम लोग इस सब की भाषा का हम लोग कहीं से इंडोर्समेंट नहीं करते हैं। अब कौन किसके कंधे पर बैठकर आगे बढ़ा है ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रद्धेय नेता थे जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ी। और जो लोग अब कहते हैं तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचे कि क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार जी तो खुद नेता थे भाई, उनके तो कंधे पर ही लोग आगे बढ़े। सर, जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की मांग की है। हिस्सेदारी उसकी भागीदारी क्या था। तो जिनके पहले तो जीतन राम मांझी जिसके साथ हैं, अगर हमारे पिताजी हम कुछ चाहते हैं तो हम अपने पिताजी से न कहेंगे, अपने अभिभावक से न कहेंगे। तो जीतन राम मांझी सबसे पहले तो जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से न कहें कि इस देश में जातीय गणना कराइए, प्रधानमंत्री से मिले और वहां पर कहें ये सब बात। तो हमको छोड़ के चले गए हैं तो उनको यहाँ पर क्या अधिकार है बोलने का। भारत सरकार करा रही है, एक कॉलम ऐड कर ले कास्ट का, देश में कास्ट सर्वे करा दे। जो फिगर आता है, अगर मान लीजिए किसी तरह का डाउट है उनको, वो लोग बोल रहे हैं तो सेंसस तो नहीं करवाएंगे। वो कॉलम है उसमें एक कॉलम कास्ट का भी ऐड कर दीजिए और जानकारी ले लीजिए। अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो करेक्ट फिगर आप ही निकलवा दीजिए। तो चाहे गोपाल मंडल की अभद्रता हो, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने पत्रकारों के साथ, उस पर कहना हो या फिर बीजेपी पर कटाक्ष करना हो, मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।